ओम शांति। आज 5 जनवरी 2023। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब क्या हुआ? तब बाप आकर ज्ञान से सबकी क्या करते हैं? गति और सदगति। जो जैसा चाहता हो, गति चाहता हो तो उसको गति, और सदगति चाहता हो तो उसको सदगति का रास्ता बताते हैं, ज्ञान देते हैं, रास्ता बताते हैं। बाकी पुरुषार्थ तो हर आत्मा को खुद करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे, वैसा पद पाएंगे। प्रश्न, विकर्माजीत कौन बनते हैं? विकर्मों पर जीत कौन प्राप्त करते हैं? विकर्माजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? कैसे पता लगेगा कि ये विकर्माजीत हैं? इनसे कोई विकर्म नहीं होता। विकर्माजीत कौन बनते हैं? विकर्माजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, विकर्माजीत वही बनते हैं जो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान जाए। पहली बात तो जानना। जानते ही नहीं तो बनेंगे क्या? क्या हम जानते हैं कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को? हाँ जी। कर्म तो आत्मा परम धाम से आई तो करना ही करना है। बिना कर्म के आत्मा एक सेकंड भी नहीं रह सकती। सांस लेना, खाना, उठना, बैठना, देखना, बोलना, ये सारे कर्म ही हैं। आत्मा जैसे ही परम धाम से आई, शरीर में प्रवेश किया, कर्म शुरू। और जब शरीर से अलग होगी तभी कर्म खत्म होंगे, तब वो कर्मातीत होगी, जब वो वापस अपने घर परम धाम जाएगी। अब कर्म 2 प्रकार के हो जाते हैं। शुरू में आत्मा समझकर कर्म करते हैं तो ये अकर्म कहलाते हैं, और जैसे धीरे धीरे देह के प्रभाव में आकर देह समझकर कर्म करना शुरू करते हैं तो विकर्म। ठीक है। विकर्माजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं। ये कर्म कूटना क्या होता है? दुख भोगना। पहली बात यह है कि कर्म, विकर्म है ही नहीं कोई उनके पास, तो उनको कर्म कूटना भी नहीं पड़ता। और यदि कोई विकर्म पहले किया हुआ और उसका परिणाम उनको मिल रहा है तो वो दुखी नहीं होते। उनको ये स्मृति रहती है कि ये जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, ये मेरे ही पाप कर्मों का परिणाम है, मेरे ही पाप कर्मों का परिणाम है। तो वो दुखी होने की जरूरत क्या है? मैंने ही बीज बोया था बबूल का, तो मैं ही काटूंगा। उनके कर्म विकर्म नहीं बनते, क्योंकि वो उनको कर्म को कूटते नहीं। यदि वो कर्म कूटे तो विकर्म बनेगा ही बनेगा। कर्म कूटने से विकर्म कैसे बनेगा?
कर्म कूटने से विकर्म क्यों बनेगा? दुखी होगा। और जो दुखी होगा वो दुख जरूर देगा। जो भी दुखी होगा वह दुख जरूर देगा। वो दुख ना दे ये हो नहीं सकता। ठीक है क्या नहीं? प्रश्न, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? इस समय बाबा डबल सेवा करता है। कौन सी डबल सेवा करता है? उत्तर, आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते और फिर अपने साथ घर भी ले जाते। डबल सेवा, डबल इनमें। आत्मा और शरीर दोनों को पावन भी बनाते। शरीर को पावन बनाने के लिए क्या करते हैं बाबा? आत्मा पावन बनेगी तो शरीर भी पावन बन जाएगा। आत्मा को शरीर बन जाता है। आत्मा जब पावन बनेगी तो शरीर भी पावन बनेगा। दोनों के लिए एक ही रास्ता बताते हैं और फिर अपने साथ वापस घर ले जाते हैं। घर भी सबको साथ ले जाते हैं या अपने आप हम जाते? रानी मक्खी उड़ी और सारी मक्खियां उसके पीछे पीछे उड़ जाती। बाबा यहां से जाता है, सारी आत्माएं भी उसके पीछे पीछे चली जाती। पीछे नहीं रहता कोई भी, एक ही सेकंड में जाना है। पीछे रहने का कोई मतलब ही नहीं है। पवित्र हो चाहे हर एक आत्मा को एक ही सेकंड में जाना है, दूसरा सेकंड नहीं मिलता। तो उसमें पीछे रहने वाली भी कोई बात नहीं रहती है। पीछे रहती है तो अपने सुधारने में रहती है। बाकी कोई पीछे आत्मा नहीं रहती कि भाई ये तो सुधर गए तो चले जाएं और ये तो सुधरे नहीं है, सजा खाओ फिर जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सभी आत्माओं ने एक ही सेकंड के अंदर घर जाना है, परम धाम जाना है। सभी का पेपर एक ही सेकंड में होना है। बस ये है कि अभी जो जल्दी पुरुषार्थ कर लेगा, करेगा तो उतना ही जितना उसने करना है, पर तो अच्छा पुरुषार्थ कर लेगा तो परम अवस्था भी अच्छी पा लेगा। रिजल्ट निकलना है ना, रिजल्ट तो एक ही सेकंड में निकलना है। अब कोई पुरुषार्थ करके खुशी से जीवन जी रहा है, दौड़ दौड़ करके ईश्वरीय सेवा में लगा हुआ है, और नहीं तो घुट घुट करके जी रहा है, मेरी किस्मत खराब है, मैं सुधर नहीं सकता, मैं बन नहीं सकता, मेरे अंदर पवित्रता नहीं आ रही, मेरे अंदर ये धारणा नहीं हो रही, मेरे अंदर ये धारणा, ये अभी दुखी है वो। आगे तो खैर जो होगा, मतलब अभी वो सुखी नहीं है, वो पीछे है। जो अब दुखों से मुक्त हो गया है तभी तो आगे है ना। चरित्र एक बाप के हैं, विशेषताएं जो है, गुण जो है किसके हैं? एक बाप के हैं, मनुष्यों के हो ही नहीं सकते। जो सबको चढ़ती कला बनाए वो एक बाप ही है, उसके ही चरित्र हैं। उतने अच्छे नहीं है ना। गीत ओम नमो शिवाय, ओम शांति, ये गीत बच्चों ने सुना। जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वे ऐसे गीत गाते हैं। जो भी भक्ति मार्ग वाले हैं वो ऐसे गीत गाते हैं। घोर अंधियारे से उजियारा चाहते हैं और दुख से छूटने की पुकार करते रहते हैं। तुम तो हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। ये तो समझने की बात है, इतने बच्चे कुख वंशावली तो हो नहीं सकते, जरूर मुख वंशावली होंगे,
श्री कृष्ण को इतनी रानियां अथवा बच्चे नहीं थे। कितनी रानियां दिखाई हैं? 16,108। ठीक है। और सबके साथ नारद ने पेपर भी लिया, पेपर लेने वाला नारद, और जहां गया हर एक रानी के साथ कृष्ण बैठा हुआ था। पता नहीं कैसे बैठ गया। 16,108 इतने कृष्ण बना दिए उसने। गीता का भगवान तो राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर मुख वंशावली होंगे। प्रजापिता अक्षर तो नामी ग्रामी है, इनके मुख से बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। प्रजापिता नाम बाप को शोभता है। अब तुम प्रैक्टिकल में उस बाप के बने हो। वे तो कह देते हैं कि कृष्ण, श्री कृष्ण भी भगवान था। दुनिया वाले तो कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान था। कहते था क्यों बोल रहे हो? है। वो तो कहते है। था क्या मतलब? अब नहीं है क्या? अब भी भगवान है, चाहे वो पत्थर की मूर्ति बन गया है। शिव भी भगवान था। रुद्र भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। कहते भी हैं शंकर पार्वती, रुद्र पार्वती नहीं कहते। शिव शंकर महादेव कहते हैं। अब श्री कृष्ण को रुद्र व शंकर तो नहीं कहेंगे। भक्त गाते हैं परंतु भगवान को नहीं जानते। भक्त कहते हैं परंतु भगवान को नहीं जानते। भारत में वास्तव में सच्चे सच्चे भक्त वे हैं जो पूज्य थे। जो पूज्य थे वही अब क्या बन गए हैं? पुजारी बने हैं। उनमें भी नंबरवार हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम हो ब्राह्मण, वे हैं शूद्र। तुम हो ब्राह्मण, वे हैं शूद्र। देवता धर्म वाले ही बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख भी देखे। अब तुम्हारा दर दर भटकना बंद हो गया है। आधा कल्प के लिए ये राज भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो, सो भी नंबरवार। जिन्होंने कल्प पहले जितना पुरुषार्थ किया था उतना ही अब करते हैं। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा। फिर भी पुरुषार्थ का नाम आता है। ड्रामा को बच्चों से पुरुषार्थ कराना ही है। जैसा पुरुषार्थ वैसा पद, वैसा पद मिलेगा। हम जानते हैं कल्प पहले भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ऐसे सितम हुए थे, यज्ञ में विघ्न पड़े थे। तुम जानते हो बाबा फिर से आया हुआ है। कल्प पहले भी इसी समय आया था जबकि अंग्रेजों का राज्य था। जिन्हों से कांग्रेस ने राज्य लिया, फिर पाकिस्तान हुआ। ये कल्प पहले भी हुआ था। गीता में ये बातें नहीं, गीता में ये बातें नहीं। आखिरीन समझ जाएंगे कि बरोबर अब वही समय है। कोई समझते हैं कि ईश्वर आ गया है। जब महाभारी लड़ाई लगी थी तो भगवान आया था। कहते ठीक हैं, सिर्फ नाम बदल दिया है। कहते तो ठीक है परंतु क्या किया है? नाम बदल दिया है। रुद्र नाम लेवें तो भी समझे कि ठीक है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे दुनिया की विपदा टली थी। ये भी धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा उनको पता लग जाएगा।
कितना पेशेंस है, मेरे धीरज देखो बाबा का, कि धीरे धीरे पता लग जाएगा। वैसे कहता है अगली दिवाली तुम्हारी आखिरी है, बस यही दिवाली देखी है, अगली दिवाली तुम कहाँ होंगे? सतयुग में। कितनी दिवालियां बिता दी। इसमें अभी समय पड़ा है, नहीं तो यहां ऐसी भीड़ मच जाए जो तुम पढ़ भी ना सको। यहां भीड़ का कायदा नहीं, गुप्त वेश में काम चलता रहेगा। अब कोई बड़ा आदमी यहां आए तो कहेंगे इनका माथा खराब है। तो ये तो बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देवता धर्म तो भगवान आकर रचेगा ना। वे अब आया है नई दुनिया रचने, भक्तों की भीड़ उतारने। विनाश के बाद भी कोई दुख होगा नहीं। भक्ति के बाद भी दुनिया रचने के लिए, भक्तों की भीड़ उतारने के लिए विनाश जब होगा, उसके बाद तो कोई दुख होगा ही नहीं। वहां सतयुग में भक्त होते नहीं है, होते ही नहीं है। ना कोई ऐसे कर्म करेंगे जो दुखी हों। बंबई से रमेश भाई का फोन आया, बाप दादा चले आते हैं तो बच्चे उदास होते हैं। जैसे स्त्री का पति विलायत में जाता है तो याद में रो पड़ती है। वो है जिस्मानी संबंध यहाँ बाबा के साथ है। बाबा से बिछड़ते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा को उनका कदर है। सपूत बच्चों को फिर बाप का कदर रहता है। बाप उन बच्चों का कदर करते हैं तो बच्चे फिर बाप का भी कदर करते हैं। शिव बाबा का तो बहुत ऊंचे ते ऊंचा संबंध है। शिव बाबा का तो क्या है, बहुत ऊंचे ते ऊंचा संबंध है। उनसे ऊंच संबंध तो कोई होता ही नहीं। शिव बाबा तो बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। शिव बाबा बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाते हैं। पावन तो तुम बनते हो, परंतु बाप समान ऐवर पावन नहीं हो सकते। बाप समान ऐवर पावन नहीं हो सकते। हाँ, पावन देवता बनते हो। बाप तो ज्ञान का सागर है। हम कितना भी सुने तो भी ज्ञान सागर नहीं बन सकते। ज्ञान सागर नहीं बन सकते। वे ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, बच्चों को आनंदमय बनाते हैं। और तो सिर्फ नाम रखवाते हैं। इस समय दुनिया में भक्त माला बड़ी लंबी चौड़ी है। तुम्हारी है 16,108 की माला। भक्त तो करोड़ों हैं। भक्त तो करोड़ों हैं। यहां भक्ति की बात नहीं। ज्ञान से ही सदगति होती है। अब तुमको भक्ति की जंजीरों से छुड़ाया जाता है। बाबा कहते हैं सब भक्तों पर जब भीड़ होती है तब मुझे आना पड़ता है। सभी की गति सदगति करने स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए हैं। बाबा को आना पड़ता है सबकी गति सदगति करने। स्वर्ग के देवताओं ने जरूर ऐसे कर्म किए हैं, तब इतना ऊंच पद पाया है। कर्म तो मनुष्यों के चले आते हैं, परंतु वहां कर्म कूटते नहीं। कर्म यहां कर्म विकर्म बनते हैं। क्यों? क्योंकि माया है। क्यों बनते हैं? क्योंकि माया है। और वहां माया होती ही नहीं है। वहां माया होती ही नहीं है। तुम विकर्मा जीत बनते हो। जिन बच्चों को
अभी कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूं, वही विकर्माजीत बनेंगे। कल्प पहले भी तुम बच्चों को राजयोग सिखाया था, वही अब सिखला रहा हूं। कांग्रेसियों ने फिरंगियों अंग्रेजों को निकाल राजाओं से राजाई छीन ली और राजा नाम ही गुम कर दिया। राजा नाम ही गुम कर दिया। 5000 वर्ष पहले भारत राजस्थान था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, देवी देवताओं का राज्य था, तो परिस्तान था। जरूर उन्हों को भगवान ने राजयोग सिखाया होगा, तभी तो वो सतयुग के राजा बने। तब उन्हों का नाम क्या था? भगवती भगवान पड़ा। किसे कहते हैं भगवान? क्यों उनका नाम भगवती भगवान पड़ा? उनका नाम भगवती भगवान क्यों रखा गया? भगवान क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? मैं वही पूछ रहा हूं, पहले तो ये तो पता लगे। तो भाग्यवान बोले, भगवान क्यों बोले? ये क्यों हटा दिया? वो भगवान से पढ़कर गए। नहीं, भगवान किसे कहते? कितनी बार, अभी कई दिनों से यही चल रहा है। भगवान पांचों तत्वों को कंट्रोल करता है, उसको भगवान पांचों तत्वों को कंट्रोल करने वाले को भगवान कहा जाता है। तो पांचों तत्वों को, तो मैं पांचों तत्वों को कंट्रोल करके ही आता हूं, जिसे दुनिया वाली गीता में भी लिखा गया, मैं अजन्मा योग माया को अधीन करके सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। इसका मतलब होता है कि वो कुछ के सामने तो प्रकट होता है ना। तो योग माया कहा जाता है प्रकृति को, पांचों तत्वों के भगवान जिसे हम पांच तत्व कहते हैं ना, उसको। परंतु ये मनुष्य मुझे भी मनुष्य की भांति, मनुष्य के साथ एक शब्द और लगाया है, ये अज्ञानी मनुष्य मुझे भी मनुष्य की भांति जन्मने और मरने वाला समझते हैं। तो उनको भगवान भगवती क्यों कहते हैं? क्योंकि वे भी पांचों तत्वों को बाप समान कंट्रोल करते हैं, फिर धीरे धीरे उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं उनको भगवान भगवती नहीं कह सकते। जब बने तब उनको भगवान भगवती कह सकते हैं, परंतु उसके बाद उन्होंने देह के प्रभाव में आने लग गए तो उनको फिर भगवान भगवती नहीं कह सकते। परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो हम भगवान भगवती नहीं कह सकते। समझ में आई है? परंतु अभी अपने में ज्ञान है तो हम भगवती भगवान नहीं कह सकते। नहीं तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भी भगवती भगवान होने चाहिए। क्योंकि वो तो बने, परंतु जो 99.9 में रह गए, थोड़ी सी कसर रह गई, तो वो पूरे नहीं बने ना। कहीं ना कहीं तो प्रभाव रह गया ना। लक्ष्मी नारायण का नाम भी प्रजा में कोई अपने ऊपर रख ना सके। अब लक्ष्मी नारायण तो वहां सारे लक्ष्मी नारायण थे ना, परंतु जो लक्ष्मी नारायण का वहां पर नाम था वो कोई अपने ऊपर नाम नहीं रखे। ला नहीं है। विलायत में भी राजा का नाम
कोई अपने ऊपर नहीं रखेंगे। जो राजा का नाम होगा वो किसी और का नाम नहीं होगा। उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले बाप आया था, अब भी बाप आया है देवी राजस्थान स्थापन करने। शिव बाबा का आना भी अब हुआ है। वे है पांडवों का पति, ना कि श्री कृष्ण। बाप पंडा बनकर आया है वापस ले जाने के और नई सतयुगी दुनिया रचने के लिए। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे। मुख्य गीता को ही खंडन कर दिया है। अब बाप समझाते हैं मैं श्री कृष्ण नहीं हूं, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं। मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हैं। तुमको ज्ञान सोम रस पिला रहा हूं, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। मैं कोई लड़ाई नहीं कराता हूं। तुमको योग बल से राजाई का मक्खन मिल जाता है, श्री कृष्ण को मक्खन जरूर मिलता है। यह है श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा। इनको ब्रह्मा सरस्वती को भी बाप ऐसे कर्म सिखला रहे हैं जो भविष्य में लक्ष्मी नारायण बने। भविष्य में क्या बने जाकर के? लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में क्या होते हैं? राधे कृष्ण होते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का भी चित्र दिया है। बाकी इनको कोई बड़ाई नहीं है। चरित्र है एक गीता के भगवान का, और गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। वे शिव बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराते हैं, बाकी मनुष्यों के चरित्र नहीं है। क्राइस्ट आदि ने भी आकर धर्म स्थापन किया, सो तो सभी को अपना पार्ट बजाना ही है। इसमें चरित्र की तो कोई बात ही नहीं। वे कोई को गति दे ना सके, कोई भी गति नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दे सकता। अब बेहद का बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों की डबल सर्विस करने आया हूं, डबल सर्विस करने आया हूं, जिससे तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे। सभी को वापस घर मुक्ति धाम में ले जाऊंगा, सबको लेके जाऊंगा। फिर वहां से अपना अपना पार्ट बजाने आएंगे। कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। त्रिमूर्ति और शिव बाबा का चित्र भी है। कोई कहते हैं त्रिमूर्ति ना हो, जैसे कोई कहते हैं श्री कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी ना हो। लेकिन हम तो सिद्ध कर बतलाते हैं, जरूर पहले नंबर वाले श्री कृष्ण को सबसे जास्ती जन्म लेने पड़ेंगे। नई नई पॉइंट्स तो रोज आती हैं, परंतु धारणा भी होनी चाहिए। सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना। मनुष्य थोड़े ही कोई भी चित्र का अर्थ समझते हैं, उल्टा सुल्टा चित्र बना देते हैं। नारायण को 2 भुजाएं तो लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। सतयुग में इतनी भुजाएं होती नहीं। सूक्ष्म वतन में तो हैं ही ब्रह्मा विष्णु
शंकर, उन्हों को भी इतनी भुजाएं ही नहीं है, हो नहीं सकती। मूल वतन में है ही निराकारी आत्माएं, फिर ये 8-10 भुजा वाले कहां के रहने वाले हैं? जैसे मर जाए चिपका दी भुजाएं। मनुष्य सृष्टि में रहने वाले पहले ही लक्ष्मी नारायण 2 भुजा वाले, परंतु उनको 4 भुजाएं दे दी हैं। नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखाते हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे वे कैसे और कितनी भुजा वाले होंगे? फिर उनकी भी 4-4 भुजाएं होनी चाहिए ना। क्या बच्चों को 4 भुजाएं, बच्ची को 2 भुजाएं होंगी क्या? या बच्चे को 2 भुजाएं, बच्ची को 4 भुजाएं होंगी क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो। बच्चों को समझाया है, हमेशा ऐसे समझो कि हमको शिव बाबा मुरली सुनाते हैं। कभी ये ब्रह्मा भी सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूं, ये ब्रह्मा है मेरा बच्चा बड़ा। कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा, त्रिमूर्ति शंकर व त्रिमूर्ति विष्णु नहीं कहेंगे। महादेव शंकर को कहते हैं, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? हमने प्रजा रची है। हमने क्या किया है? प्रजा रची है। तो ये उनकी शिव बाबा की वन्नी युगल बनते हैं। शंकर व विष्णु को वन्नी नहीं कहेंगे। कारण कहां जाके मिलाया देखो। विष्णु और शंकर को वन्नी नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा है तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा है, क्योंकि ये वन्नी है ना। ये बहुत वंडरफुल बातें समझने की हैं। यहां सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, बस इसमें ही मेहनत है। अभी तुम कितने समझदार बने हो। बेहद के बाप द्वारा तुम बेहद के मालिक बनते हो। ये धरती, ये आसमान सब तुम्हारा हो जाएगा। ब्रह्मांड भी तुम्हारा हो जाएगा। ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य होगा, वन गवर्नमेंट होगी। जब सूर्यवंशी गवर्नमेंट थी तो चंद्रवंशी नहीं थे। चंद्रवंशी नहीं थे। फिर चंद्रवंशी होते हैं तो सूर्यवंशी नहीं। वे पास्ट हो गया, ड्रामा पलट गया। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा जरूर लेंगे। उस पति को कितना याद करते हैं? उस पति को कितना याद करते हैं? ये बेहद की बादशाही देने वाला है। ऐसे पतियों के पति को कितना याद करना पड़े? पतियों के पति को कितना याद करना पड़े? कितनी भारी प्राप्ति होती है। वहां तुम कोई से कभी भीख नहीं मांगते। वहां गरीब होते नहीं। बेहद का बाप भारत की झोली भर देते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है।
अब है आयरन एज। फर्क देखो कितना। बाप कहते हैं मैं बच्चों को राजयोग सिखला रहा हूं, तुम सो देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। इस 84 के चक्र को तुम याद करो। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज है। जब देवी देवताओं का राज्य था तो कोई और राज्य नहीं था, एक ही राज्य था, बहुत थोड़े थे, उसको कहा जाता है स्वर्ग। जहां वहां पवित्रता भी थी, वहां क्या थी? पवित्रता। वहां पवित्रता भी थी, सुख शांति भी थी। पुनर्जन्म लेते लेते क्या हो गया? पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए। 84 जन्म भी इन्होंने लिए हैं, यही तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर उनको ही सतो प्रधान होना है। जो तमो प्रधान बने हैं उनको ही फिर क्या होना है? सतो प्रधान होना है। सतो प्रधान कैसे बने? फिर लिखो, सतो प्रधान कैसे बने? जरूर सिखलाने वाला चाहिए, सिवाय बाप के कोई सिखला ना सके। तुम जानते हो शिव बाबा इनके बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करते हैं। कितना साफ करके समझाते हैं बाबा, कितना साफ करके समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, एक बाप से ही सारे संबंध रखने हैं। माँ बाप टीचर गुरु सखा दोस्त जो भी दुनिया भर के रिश्ते हैं वो सब एक बाप के साथ ही रखने हैं। सर्विसेबल बच्चों का कदर रखना है, आप समान बनाने की सेवा करें। बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का भाग्य मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे और खुशी में रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है, बाप को भी याद करना है और वर्षे को भी याद करना है। वरदान, बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। हम बच्चे भी हैं और बाप की जायदाद के मालिक भी। बालक और मालिकपन का बैलेंस रखना है। पुरुषार्थ कर बैलेंस और पुरुषार्थ और सेवा पे सदा सफलता मूर्त भाव। सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं। मैं बालक भी हूं, इसलिए मैं बाप की जायदाद का मालिक भी हूं। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है तो मालिक होकर करो। और जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा
कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय क्या बन जाओ? बालक। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला बनना है, ये तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। स्लोगन है, निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। मन को प्रभु अर्पण करो और बुद्धि को भी प्रभु अर्पण करो। तो इसमें क्या लगता है हमें? मन और बुद्धि प्रभु को अर्पण करना माना हमने अपनी बुद्धि कुछ नहीं चला, जो बाबा कहे वही हमने संकल्प करना है और वही हमने फैसला करना है, बस। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। भगवान बताए सारे संबंध